नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा लगभग 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बसपा सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि दोनों ही दल बसपा को अपनी ओर करने की कोशिश में है और बसपा भी इन दोनों दलों के बागियों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है। अमूमन इस सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है। 3 दर्जन सीटों पर बसपा का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजे पर खासा असर डालती है। राज्य के उन इलाकों पर गौर करें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है, मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड। ये वो इलाका है जहां की लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जब बढ़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जी हाँ, इसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है। जब भी बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई है तो उसका लाभ कांग्रेस को हुआ है। बागियों पर बसपा की नज़र है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी प्रदेश की लगभग 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बसपा प्रभाव डालती है। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दलों की बसपा पर नज़र है। वहीं दोनों दलों के बागियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है बसपा। बात 2008 के चुनाव की करें तो बसपा को 9% से ज़्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी बढ़त में थी। वहीं 2013 के चुनाव में बसपा को 6% से ज़्यादा वोट मिले और बीजेपी बढ़त में रही। वहीं 2018 में बसपा का प्रतिशत गिरकर 5 के करीब पहुंच गया तो कांग्रेस को बढ़त मिली। ये इस बात के संकेत है कि बसपा का वोट बैंक बढ़ता है या घटता है तो चुनाव के नतीजे पर प्रभाव करता है, उसका असर पड़ता है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक 15.5% से ज़्यादा है और इस वर्ग के लिए राज्य में 35 सीटें आरक्षित हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से कांग्रेस को 18 पर और बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य के विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर तो बीएसपी असर नहीं डालती है, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र पर बसपा का असर रहता है। यही कारण है कि बसपा के वोट प्रतिशत के घटने और बढ़ने पर चुनावी नतीजे सीधे असर डालते हैं। इस बार बसपा ने गोंगपा से गठबंधन किया है, गोंडवाना पार्टी से, जिसके चलते बसपा का वोट बैंक और भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि बसपा का जब भी पिछले 3 चुनाव के बारे में हमने बताया कि बसपा का जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो इस बार बसपा का गोंडवाना पार्टी के साथ समझौता हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदे का अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बसपा को होगा। मतलब ये कि बसपा अगर वोट प्रतिशत अपना बढ़ा ले जाती है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होने वाला है और बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। तो कांग्रेस को इसके लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। उस पर स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस रणनीति अपनी बना रही होगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल।